नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 7 जनवरी 2021 और यहां पे 8 जनवरी 2021 के लिए निफ्टी के आईटी और निफ्टी के फार्मा स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा और कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, किस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या लेवल बन सकता है आगे आने वाले समय में। तो जैसा कि ये कैंडल क्या बता रहा है अजंता फार्मा के बारे में, जो कल मैंने बोला था कि भाई 1710 के ऊपर अगर ये निकलेगा अजंता फार्मा तो फोड़ के पैसा बना के आपको देगा। बोला था या नहीं बोला था, ये बताइए। आप बोलिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। 1710 के ऊपर मैंने एकदम बोला और 1720 के ऊपर भी कि ये आपको 1750 से 75 तक का टारगेट देगा। देखिए आज का हाई है 1790 रुपए के आसपास का हाई है, तो जबरदस्त मूवमेंट मिला अजंता फार्मा में, है ना। उम्मीद करता हूँ पैसा भी बनाया होगा जरूर आपने। तो कमेंट भी कर दीजिए और बता दूं नए व्यूवर से कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अजंता फार्मा अब 1800 के ऊपर जब निकलेगा तब नया पोजीशन बनाइएगा दोस्तों, 1850 से लेकर 1900 के टारगेट के लिए। और विंडो फार्मा की बात कर ले, और विंडो फार्मा में पोजीशन सपोर्ट है, हालांकि नीचे की साइड में 950 का, अगर वो ब्रेक करेगा तो 940 तक जा सकता है। ऊपर 990 को ब्रेक करेगा तो 1020 तक के टारगेट इंट्राडे में आपको दिखाएगा। बायोकॉन की बात कर ले, बायोकॉन के पास सपोर्ट है 450 का। 450 के आने के बाद नीचे 440 तक के टारगेट आपको दिखेंगे। बाय साइड के लिए कम से कम 475 का लेवल ब्रेक करना होगा, देन हमारा पोजीशन बनेगा जो है 500 के टारगेट के लिए। केरला हेल्थ केयर अच्छे खासे लेवल पे 490 के ऊपर निकलने के बाद 510 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। सिप्ला बहुत ही बढ़िया है, सपोर्ट ले रहा है सिप्ला बहुत ही अच्छी जगह पे। 810 के नीचे आने पर कमजोर हो जाएगा। ऊपर 835 के ऊपर अगर सिप्ला निकलेगा तो बाय साइड जा सकते हैं 850 से 55 के 75 के टारगेट के लिए सिप्ला में। डिविज लैब की बात कर लूँ तो देखिए डिविज लैब सस्टेन नहीं कर पा रहा है 3900 के ऊपर। 3900 के ऊपर सस्टेन करेगा देन ये 4000 तक के टारगेट डिविज लैब आपको दिखाएगा। नीचे जो क्लोजिंग कर रहा है वो कम से कम हमें 3700 वापस आज के लो के नीचे अगर कल ये ब्रेक करता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 3790 के नीचे निकलने के बाद ये 3750 तक के टारगेट आपको डिविज लैब दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी की बात कर लें, डॉक्टर रेड्डी पे नजर रखिए दोस्तों। 5350 के ऊपर निकलने के बाद डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा पोजीशन बनाएगा जो 5400 की तरफ आपको लेके चला जाएगा डॉक्टर रेड्डी, तो नजर बना के रखिएगा डॉक्टर रेड्डी पे। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लें तो ग्लेनमार्क फार्मा 530 के ऊपर निकलेगा तो और भी अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। हालांकि देखिए 510 के ऊपर जब से बोला ये तब से पॉजिटिव ही चल रहा है। 530 के ऊपर जाने के बाद ये 540 से 560 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। लुपिन की बात करें तो लुपिन अभी भी अच्छे लेवल पे 1050 को ब्रेक करेगा तो 1100 यानी 1100 तक के टारगेट नेक्स्ट इसका बनेगा। पिरामल जैसा कि मैंने कहा था कि कल 1370 के नीचे शॉर्ट करना है, तो आज बिल्कुल गैप अप खुला और सारा लेवल खत्म करके वो ऊपर जाके खड़ा हो गया। तो पिरामल वापस से अगर ये लेवल दोस्तों ब्रेक करता है, अपसाइड में 1520 को ब्रेक करता है पिरामल में, तो हम लोग 1550 से लेके 1570 तक के टारगेट आते हुए पिरामल में, या 1600 भी जा सकता है पिरामल, तो नजर रखिएगा पिरामल में भी। स्टाइस फार्मा देखिए आज का जो हाई है 995 रुपए का आज का हाई है, तो जबरदस्त। अब 1000 की क्लोजिंग चाहिए, देन हम 1020 और 1050 के टारगेट का वेट करेंगे। सन फार्मा की बात कर ले, सन फार्मा ऊपर 615 को ब्रेक करेगा तो 635 तक के टारगेट सन फार्मा भी दिखाएगा। नीचे 595 अगर ब्रेक करता है देन 580 तक का टारगेट दिखाएगा। टोरेंट फार्मा की बात कर ले, टोरेंट फार्मा 2870 2890 ये सब के ऊपर निकलने के बाद आपको 2950 तक का टारगेट टोरेंट फार्मा भी दिखाएगा। और एक अंतिम स्टॉक है दोस्तों वोकर्ड। वोकर्ड में
जो है 545 550 के ऊपर निकलेगा तो 575 तक का टारगेट देगा। तो ये निफ्टी के फार्मा पे दोस्तों मेरा व्यू था। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाऊंगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट 275 के ऊपर अब नया पोजीशन बनेगा 300 के टारगेट के लिए। इसमें आप लोगों ने जितने भी प्रॉफिट बनाए, सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, तो आप सबको बहुत मुबारक हो। 73 से कॉल होके 275 तक चला आया है, तो अब नया पोजीशन 275 के ऊपर ही बनाइएगा 300 के टारगेट के लिए। कोफोर्स, इसके सारे टारगेट डन हो गए, ऊपर वाले जो टारगेट। और मैंने कहा था कि कोफोर्स आपको कल थोड़ा नीचे के लेवल पे फिर से दोबारा दिखाएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर ये 2780 को अपसाइड में कोफोर्स दोबारा से ब्रेक करता है तो हम लोग वापस से लेवल 2900 के आते हुए देख सकते हैं कोफोर्स में। एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर नया पोजीशन हमारे लिए बनेगा 1000 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। 1000 का टारगेट तो डन हो गया, अब 1000 के ऊपर जब निकलेगा तो 1050 तक का भी टारगेट दिखाएगा। कल इंट्राडे में अगर ये ब्रेक करता है 955 को तो सेल करेंगे 940 तक के टारगेट के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजी यानी एचसीएल टेक को। इसका अभी स्विंग ट्रेडिंग कॉल टारगेट डन हो चुका है 1300 वाला। 1240 के नीचे आने पे कमजोर हो जाएगा, 1220 का टारगेट देगा इन्फोसिस। जस्ट डायल देखिए बहुत ही जबरदस्त, इसका एक ही दिन में टारगेट फेंक दिया। एक दिन हुआ, दूसरा दिन मैंने बोला कि भाई अब लीजिएगा 670 के ऊपर, 75 के ऊपर, सीधे टारगेट ही डन कर दिया 750 के आसपास का। नया पोजीशन 775 के ऊपर बनेगा 800 के टारगेट और 825 के लिए। एलटीआई, इसका भी स्विंग ट्रेडिंग टारगेट डन हो चुका है, 4200 के ऊपर निकले हुए बाद अब नया पोजीशन लेंगे 4300 के टारगेट के लिए। सेल करेंगे 3830 के नीचे, टारगेट 3750 के आसपास का और 3700 का। माइंड ट्री पे नजर रखें दोस्तों, माइंड ट्री हमारे लिए 1725 के ऊपर नया लेवल खोलेगा। 1725 के ऊपर के बाद माइंड ट्री जो है आपको एक अच्छा लेवल दिखाएगा लगभग 1750 के टारगेट के लिए, 1775 के लिए। एम्फासिस की बात कर ले तो एम्फासिस में लेवल ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी एम्फासिस जिस रफ्तार से जा रहा है, अगर 1670 75 80 ये सब लेवल अगर ब्रेक होता है तो 1720 तक के भी लेवल आपको दिखाएगा एम्फासिस। टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस की बात करें, नया पोजीशन हम लोग बनाएंगे 3100 के ऊपर, टारगेट 3150 से 3200 के आसपास का। टाटा इलेक्सी की बात कर ले 2025 के ऊपर, देखिए आज का जो लो लगा है 1990 है, यानी ये लेवल अगर टूटता है कल फिर से तो फिर सेलिंग आएगी इसमें और टारगेट 1960 का बनेगा। लेकिन अगर ये 2030 को वापस ब्रेक करता है तो फिर ये 2100 तक के भी टारगेट आपको टाटा इलेक्सी दिखा सकता है। टेक महिंद्रा 1015 के ऊपर नया पोजीशन लेंगे 1050 के टारगेट के लिए, इसमें भी स्विंग ट्रेडिंग कॉल था, वो भी डन हो गया है हमारा। विप्रो, आज हमने शॉर्ट करके पैसा बनाया। विप्रो आपने देखा होगा लाइव मार्केट में, लाइव ट्रेडिंग कॉल इंट्राडे सेशन में 410 के ऊपर नया लेवल खुलेगा, 410 415 तो 425 का। लेकिन मुझे लगता है कल एक बार फिर से डाउन साइड आना चाहिए इसको, कल वापस से अगर ये 400 को ब्रेक करता है सेल हो जाएगा, टारगेट 390 का मिल सकता है विप्रो में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के आईटी और फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।